One of my favorite quote is, mind is a great servant but a terrible master. The most powerful thing about you is your mind, your thoughts. कोई भी चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करने से पहले आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है, वो एक थॉट के फॉर्म में आती है एंड देन ओनली यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू योर रियलिटी. नोइंगली और अननोइंगली यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर क्या खाना है, रात को सोने से पहले आपने अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट कर ली कि मुझे सुबह उठकर ये वाली डिश बनानी है, एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू गैदर ऑल द मटीरियल दैट इज़ नीडेड टू कुक दैट डिश एंड देन यू हैव इट इन योर रियलिटी. वो डिश जो कि कल तक सिर्फ आपके माइंड में एक थॉट की तरह थी, अब वो आपकी एक रियलिटी बन गई है. तो वैसे ही सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो पहले एक थॉट के फॉर्म में आता है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइंड, तो उसमें हम पर्टिकुलरली दो स्टेट ऑफ माइंड्स की बात कर सकते हैं. पहला है कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड. टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस माइंड, ये आपके माइंड का वो वाला पार्ट है जो आपको हेल्प कर रहा है टू ब्रिंग इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ योर एनवायरनमेंट, ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू. It enables you to think rationally, to make important decisions, to feel all kinds of emotions. और कोई भी एक्टिविटी जो आपके अराउंड हो रही है उसमें इन्वॉल्व होना, उसके लिए मोर फोकस्ड होना, उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाना, ऑल दीज थिंग्स दे आर डन बाय योर कॉन्शियस माइंड. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इसका ये है दैट राइट नाउ यू जस्ट पिक्ड अप योर फोन, ओपन यूट्यूब एंड देन यू क्लिक्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड नाउ यू वॉचिंग दिस वीडियो, लिसनिंग टू इट एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ वॉट आई एम सेइंग. तो ये सारी एक्टिविटी आपका कॉन्शियस माइंड आपसे करवा रहा है. But your conscious mind, it's only like the tip of an iceberg, because behind the scenes there's even more powerful part of your brain that's at work, and that is your subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड को हम एक सुपर कंप्यूटर की तरह भी बोल सकते हैं, बिकॉज बेसिकली इसका काम क्या है, जो भी कॉन्शियस माइंड चीज़ें को देख रहा है, समझ रहा है, फील कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं. सो बेसिकली इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ all the information that is gathered by your conscious mind. सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझने के लिए we can give this one example कि बचपन में जैसे आपको कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल अच्छी नहीं लगती थी, सो व्हेन योर मदर कुक्ड इट फॉर यू, यू डिडंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट. बट नाउ दैट यू आर एन अडल्ट, इवन टिल डेट, वेन एवर यू सी दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल और दैट पर्टिकुलर डिश, यू स्टिल फील लाइक यू डोंट वॉन्ट टू ईट इट, जस्ट बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके टेस्ट को, उससे रिलेटेड आपके इमोशन को स्टोर कर लिया है. एंड एवरी टाइम यू सी इट यू गेट दैट सेम फीलिंग कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. बिकॉज ऑफ दिस आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं, न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, एंड इट वर्क्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उन पाथवेज के अकॉर्डिंग आपका माइंड वैसे ही वर्क करने लग जाता है. फिर जैसे जैसे वो पैटर्न आपको डायरेक्ट करता है, आपको गाइड करता है, आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाता है. बट डू यू थिंक यू कैन चेंज इट? येस, यू कैन. दिस इज़ कंसेप्ट कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड उसके थ्रू आप इन कनेक्शंस को, इन न्यूरल कनेक्शंस को ब्रेक करके न्यू न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हो और एक पूरा नया पैटर्न सेट कर सकते हो. इफ़ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ और आपके माइंड में एक पर्टिकुलर पैटर्न उसके अकॉर्डिंग सेट हो रखा है, देन येस यू कैन चेंज इट. एंड उसके लिए आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करे दैट येस आई एम हैप्पी एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट. यू कैन यूज सर्टन काइंड ऑफ एफर्मेशंस दैट विल हेल्प यू टू फील मोर कॉन्फिडेंट, दैट विल मेक यू बिलीव इन योर सेल्फ. या उसके साथ साथ आप कोई विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, मेडिटेशंस ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए उन चीज़ों को बिलीवेबल बना सके, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड न्यू पैटर्न्स को डेवलप कर सके और उन चीज़ों में बिलीव कर सके दैट येस नाउ यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. देन इवेंचुअली योर सबकॉन्शियस माइंड विल फाइनली कम टू अ पॉइंट वेयर इट विल बी एबल टू एक्सेप्ट द न्यू pattern that you have set through your own conscious training that you gave to your mind. So I would just conclude this video by saying that if there's anything in your life that you think you need to change, तो सबसे पहले you need to make it believable to yourself ताकि आपका subconscious mind उस चीज़ को accept कर सके, and that you will do by your own conscious actions that you are going to take towards it. So yes, you can rewire your subconscious mind and make your life better.